अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास, जो मरी में क्या हम घर बना सकते हैं, ख़ुसूसन कच्ची आबादी में बना सकते हैं, जो स्टाम्प पेपर के ऊपर हैं, जो रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है, क्या वहाँ पे घर बनाया जा सकता है बग़ैर ज़मीन के कागजात के? कोई पाबंदी तो नहीं है? क्या ये मकान यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, ये सोसाइटीज़ ख़त्म हो जाएंगी? कोई नोटिस मिले हुए हैं, लोग यहाँ पर घर बना सकते हैं या घर आने वाले दिनों में यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे? इस बारे में कंप्लीट वीडियो दूंगा क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इस बारे में पूछ भी रहे थे और उनके शक व शबहात भी थे, तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ, ये सामने नया घर है, ये मैं कच्ची आबादी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कच्ची आबादी मैं जल्दी से आपको बताता जाऊँगा घर, क्योंकि घर गिनने में वीडियो लंबी हो जाएगी। ये घर अभी नया बन रहा है जी। इसके सामने आप देखेंगे ये पाइप्स वगैरह जितने भी सेवरेज के हैं, गटर वगैरह के हैं, पानी के जितना भी यानी निकासी का निज़ाम है, उस सब के लिए पाइप्स वगैरह और ये घर वगैरह ये देखेंगे ये बन रहा है नया। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला घर है, ठीक है। इस घर के कॉर्नर से जो ही हम लोग निकलेंगे, जो आप ये आपको मैंने दिखाया, इसके बाद हमने ये घर क्रॉस किया और ये ऊपर वाला घर आ गया, ये भी बन रहा है नया, जिसको आप देखेंगे बाहर अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ, बिल्कुल ब्लॉक की चुनाई हुई है और पिलर बीम हुए हैं और लेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये घर भी कच्ची की आबादी के अंदर अभी नया बना है। ये मैं इन्हीं महीनों की बात कर रहा हूँ, इन महीनों के अंदर यानी कि जो घर बने हैं इसी साल में, इसी महीनों के अंदर जो घर बने मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखेंगे ये नई रोड ऊपर तक बन के आई है, ये कच्ची आबादी की रोड, और ये सामने देखेंगे बड़ी दीवार अभी नई जिसके अंदर प्लाट बने हुए हैं। ये घर के ऊपर गैराज और ये दीवारें इसी तरह, यानी कि प्लास्टर तक अभी नहीं हुए। ये देखेंगे आप, ये नए सारे बने हुए हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, वो कच्ची आबादियाँ हैं। ये देखेंगे खूबसूरत घर बने हुए हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, टॉप तक आप देखेंगे लोगों ने लाखों करोड़ों यहाँ पे खर्चा किया हुआ है। अगर ऐसा कोई बात हो कि गवर्नमेंट ये चीज़ें हटाती है, कुछ भी है, मतलब प्लान जैसे लोग बातें करते हैं, ये देख लें आप लोग। मुझे बड़े कमेंट्स इस बारे में से भी आए। मैं अगर कोई कच्ची आबादी में घर मैंने सेल की बात की, कोई सेल करना चाह रहा है, तो मुझे बहुत कमेंट्स आते थे ये इस तरीके से होगा, ये उस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको ये कच्ची आबादी के सारे घर बता रहा हूँ। लोग ये कहते हैं ना कि ये जी बस वैसे इसने वीडियो बना दी है, वैसे वो कर दी है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये घर नया बन रहा है जी आपके सामने, अभी सामान भी बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये घर इस तरीके से ये बने हुए, ये देखें जिस पे अभी टीन के ऊपर, अभी टीनें भी इसके ऊपर नहीं लगी बल्कि ब्लॉक रखे हुए इस छत के ऊपर, ये सामने देख लें आप। तो यानी कि बिल्कुल ताज़े घर हैं ये सारे, और कुछ पुराने घर भी हैं। तो ये इस तरीके से है कि ये घर जो है 90s से लेकर अभी तक ये घर बनते आ रहे हैं और लोग इन कच्ची आबादियों में रह रहे हैं और इन्होंने लाखों करोड़ों खर्चे किए हुए हैं। इवन कि यहाँ पे बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े गैराजेस वगैरह, बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स, यहाँ पे 3-3 4-4 मंजिला यहाँ पे बनी हुई है, लोगों ने बनाई है। पार्किंग यहाँ पे लोगों ने बनाई हुई है, रोड अपने घरों तक लोग लेके आए हुए हैं, रास्ते पक्के बने हुए हैं। गलियों के अंदर आप देखेंगे ये पक्के रास्ते, ये सीढ़ियों से जा रहे हैं। ये बाहर दीवारों पर भी आप देखेंगे यहाँ पे टाइल मार्बल वगैरह लगाए हुए लोगों ने, और ऊपर से फिर देखेंगे ये दोबारा नया स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है, बिल्कुल नया स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, जिसके पिलर बीम और छत हुई है, ये आप देखें। और इसके सामने जो आगे बना हुआ है एक बहुत बड़ा शानदार घर बना हुआ है। ये सारे घर कच्ची आबादी मरी बरूरी के अंदर बने हुए हैं जी, ठीक है। यहाँ पे पानी है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन अभी एक्टिव नहीं हुई, लेकिन पाइपलाइन बिछ गई है, बाकी भी गैस एक्टिव नहीं है। तो ये घर देखेंगे सारे शानदार और बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। कहने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, आप जितने भी देखने सुनने वाले हैं उन सबको मैं बता दूँ। ये आप देखेंगे इस तरीके से लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड पर आप देखें, ये बिल्कुल नया घर अभी इस तरीके से तामीर हुआ है। तो इन सारी वीडियोस के चल के आगे आप सारे देखते जाएंगे, कितने आप घर देखेंगे इस सोसाइटी के, इस आबादी के अंदर, कच्ची के अंदर। ये तकरीबन 150 से ज़्यादा यहाँ पे घर बने हुए हैं, इससे भी ज़्यादा घर यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो लोग या तो बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलाते हैं, बस ये गई आबादी गई जिसका नोटिस आ गए। अच्छा मैं आपको बता दूँ, कोई नोटिस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अपनी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उनके घर हैं, हमारे अपने घर हैं, बाओ अजदाद के घर यहाँ पे हैं, और उसके अलावा जितने संगी दोस्त जान पहचान जितने भी हैं, यानी कि रिलेटिव्स हैं, जानने पहचाने वाले फ्रेंड्स हैं, जितने भी, सबके यहाँ पे घर हैं। हम मरी में रहता हूँ, मैं भी मरी में रहता हूँ, तो मेरे जितने भी, कि मेरे इल्म में कोई नोटिस, किसी को कोई नोटिस नहीं आए हुए। ये देख लें आप, ये घर भी आप देखेंगे नए पिलर बीम वगैरह। तो ये बिल्कुल रूमर्स इस बारे में फैलाया गया, बहुत ज़्यादा, इस कदर फैलाया गया कि मैं वीडियो अगर अपलोड करूँ तो लोग कहते हैं कोई मसला तो नहीं होगा यार, ये घर ले लें, कल हमसे कोई छीन लेगा। भाई पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने यहाँ पे, हाँ एक बात बता दूँ, नई प्लाटिंग कोई नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ज़मीन के ऊपर और पुराना बना हुआ स्ट्रक्चर, यानी जैसे लोगों ने, ये देख लें अभी ये नया ताज़ा घर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे घर यहाँ पे ताज़े हैं। हाँ नई प्लाटिंग अगर करते हैं उसमें मसाइल होते हैं। मसाइल कोई नहीं है, आप मरी MIT के पास जाए, उन्हें कि मुझे प्लाट चाहिए, आपको प्लाट दे देंगे, वो आप बाकायदा उसको ख़रीदेंगे, लेकिन उनके पास भी स्टाम्प पेपर है, रजिस्ट्री इंतकाल वो भी नहीं देंगे। यानी MIT की जितनी भी जगह है, चाहे गवर्नमेंट से भी आप लें, आपको स्टाम्प पे ही मिलेगी। मरी के अंदर MIT है, आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर मिल रही है, रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है आपका। आपको बहुत हुआ तो NOC मिल जाएगा अदारे की तरफ से, बाकी कुछ नहीं। ये अदारे से है, लेकिन अदारा फिर अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपको बेचेगा प्लाट, ठीक है। ये नहीं कि सस्ते बेच देगा जैसे ये लोग बेचते हैं। जैसे ये देखें स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ,
एक बंदा है, उसका यहाँ पे घर पुराना बना हुआ है, वो तोड़ फोड़ के नया घर बना सकता है, ठीक है। ये है, लोग बना रहे हैं, अभी आपके सामने बन रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इसका आपको बताऊँ कि हाँ लीगल नोटिस कहाँ पे है, ये बताओ भी वो बताओ, आपके सामने सारा कुछ है। ये सारे ये घर देखें, इस घर के ऊपर दूसरा ब्लॉक दीवारें वगैरह ये देखें, ये बना रहे हैं। तो मतलब आपका अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप वहाँ के काबिज़ मालिक हैं, बस आप उसके ऊपर आप नया स्ट्रक्चर बनाएं, उसको आप बेचें, जो मर्ज़ी करें, या आपकी सिरदर्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इश्यू कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक हो गया, आप उसको सेल परचेज़ कर सकते हो। अगर कोई नया प्लाट बिल्कुल नया आप ज़मीन के ऊपर जाते हो, आप कहते हो मैं बनाता हूँ, तो फिर मसला है भाई, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की जगह है, वो तो किसी का ना कब्ज़ा है ना वो काबज़ मालिक है, ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट है। तो फिर क्या होगा भाई, फिर आप गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा दावा करता है कि मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये प्लाट मेरा, तो उसे कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह, आप हमें स्ट्रक्चर डाल के दे दो, ठीक है। अगर वो करके दे सकता है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो जाहिर सी बात है उसके काबज़ मालिक है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है यहाँ पे। अब जहाँ तक बात रही कि ये कोई मसला तो नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे सदियों सालों से लोग रह रहे हैं, ठीक है। मसले जब आने वाली बात है तो उसमें यह है कि आप अगर कागजी ज़मीनों पे भी रहने हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है तो वहाँ से भी हटाते हैं लोगों को, वहाँ पे मसाइल। लेकिन यह है कि यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग रह रहे हैं, सदियों सालों से रह रहे हैं, और अभी भी रह रहे हैं, और आगे चल के भी रहते रहेंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, जस्ट रूमर्स थे, लोगों ने बातें बनाई हैं इसके ऊपर, लोगों को डराया गया है, और फिर लोग जो है ये ख़रीदने से डरते और परेशान होते थे। लिहाजा ये मेरी वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नई आने वाली वीडियोज़ के लिए मज़ीद चैनल को आप सब्सक्राइब भी रखेंगे और हमें लाइक भी कर। अच्छा, इसके साथ लोगों का ये भी सवाल होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ले लें तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो भैया इसको बिल्कुल लीगल प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मरी के अंदर ज़मीन ऐसी लेनी है जिसके मतलब स्ट्रक्चर वगैरह घर वगैरह बना हुआ किसी से लेना है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री निकालनी है, आप सीधा बैंक से जाके ई स्टाम्प लेंगे, ई स्टाम्प, ठीक है। ई स्टाम्प आपका ऑनलाइन हो जाता है, आपने उसका पे करना है जितने का, 1200 वाला, 1500 वाला, 3000 वाला, जो आपका दिल करता है आप ले। दोनों फ्रीकेन बैठेंगे, पहला फ्री ये दावा करेगा कि मेरे जो कब्ज़े के अंदर 2 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे या 6 कमरे की मालियत के जो जगह है, उस जगह के ऊपर मेरे पास इतना स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मैं इसका काबिज़ मालिक हूँ। अब ये जो कब्ज़ा है, ठीक है, ये मैं तर्क के कब्ज़ा का स्टाम्प देता हूँ, यानी मैं कब्ज़ा छोड़ता हूँ और मैं इस बंदे के हवाले करता हूँ जी ये कब्ज़ा। इस तरीके से वो कब्ज़ा जो है वो आपके नाम पे चला जाएगा। आपके पास वो ई स्टाम्प की सूरत में आपकी बाकायदा जो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी होता है, जो इनके पास भी होता है कचहरी में भी, और आपके पास भी होगा, तो इस तरीके से ये आप स्टाम्प के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसकी रजिस्ट्री निकालनी है, लेकिन आपके पास एक लीगल तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपने ले लिया, उन्होंने आपको दे दिया। इसका बाकायदा आपके पास प्रूफ होता है, सबूत होता है। आप लोग कहते हैं कोई दूसरा दावा कर दे, भाई जब आपका ई स्टाम्प हो गया तो कोई दावे वाली बात नहीं रही। जो आपको बेच रहा है अब दोबारा दावा उस पर कर नहीं सकता, क्योंकि जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि जब स्टाम्प पेपर हो जाता है तो उसमें बाकायदा शराइत लिखी जाती हैं। पैसे ले लिए, चीज़ वापस दे दी, ले ली, कुछ भी हो गया, वो सारा कुछ दोनों फ्रीकेन में आपस में वहीं पर सेटल हो जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम बचती ही नहीं है। अब इसके साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो नई मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।